Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज का जो विचार है वो हमें भेजा है नौरीन इस्लाम जी ने। नौरीन इस्लाम जी ये पूछना चाहते हैं, प्लीज मेक अ वीडियो फॉर पीपल हु नेवर हैव देयर ओन हाउस, इवन दे ट्राई टू बाय अ हाउस बट नेवर गेट सक्सेस, स्पेंड लाइफ इन अपार्टमेंट। तो ये जानना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपना घर नहीं बना पाते, यानी अपनी ज़मीन लेके अपना घर नहीं बना पाते हैं और कई बार उनको जो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स होती हैं उनमें गुजारा करना पड़ता है। और आजकल तो ये ट्रेंड बन चुका है कि किसी के पास प्रॉपर्टी है वो अपना घर छोड़ छाड़ के 10वें माले पे जाके बस रहा है इंसान। तो ऐसा कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है कि जिसके कारण प्रॉपर्टी और घर का ऑन हाउस का सुख हमें नहीं मिलता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और यह है आपका लगन चार्ट, मून चार्ट, चलित चार्ट, तीनों चार्ट में आप इस योग को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और उससे पहले नौरीन इस्लाम जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार रखे और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह से हमें नए नए वीडियोस के लिए सजेशन देते रहें, तो हम लोग आपके बहुत आभारी रहेंगे। तो थैंक यू नौरीन जी। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के 4th हाउस को देखना चाहिए। 4th हाउस का लॉर्ड अगर अपने रेट्रोगेशन में होता है या कंबस्ट हो जाता है, जैसे 4th हाउस का लॉर्ड एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि वीनस है। वीनस अगर रेट्रोगेट हो जाता है या वीनस अगर कंबस्ट हो जाता है, कंबस्ट अगर होगा तो सन के साथ इसकी प्लेसमेंट होगी। आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकता है वीनस। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिब्रा साइन है, ठीक है, इसका लॉर्ड वीनस है और वीनस सन के साथ बैठा हुआ है और कंबस्ट हो गया है या रेट्रोगेट है या वक्री है, तब खुद का घर बनाने में काफी डिले हो सकता है। वीनस की प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में होती है, एनिमी साइन में होती है, 8th हाउस में होती है, एनिमी साइन में होती है, या 12th हाउस में अपने एनिमी साइन में होती है, तब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में होता है, एनिमी साइन में होता है, 8th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में एनिमी साइन में होता है, या 12th हाउस का लॉर्ड अगर 4th हाउस में एनिमी साइन में होता है, या 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर अपने डेबिलिटेशन में होते हैं, 4th हाउस में होते हैं, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं कि आप घर बनाना चाहें लेकिन आपका घर ना बन पाए। शनि की प्लेसमेंट भी अगर 4th हाउस में होती है या 4th हाउस के लॉर्ड को अगर शनि देख लेता है, जैसे शनि अगर आपका यहाँ पर प्लेस्ड है, शनि इसको देख रहा है, और शनि अगर आपका वक्री भी है यानी रेट्रोगेट भी है और शनि अगर देख रहा है 4th हाउस को, तब भी आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। या 4th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है या रेट्रोगेट है और उसको शनि देख रहा है, आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी 4th हाउस का लॉर्ड बैठा हो सकता है और अगर उसको शनि देख लेता है तो काफी स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। 4th हाउस के लॉर्ड के साथ मान लेते हैं 4th हाउस का लॉर्ड वीनस है और वीनस के साथ अगर राहु की प्लेसमेंट होती है या केतु की प्लेसमेंट होती है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती है। वीनस अगर रेट्रोगेट होता है या कंबस्ट हो जाता है या वीक पोजीशन में होता है, एनिमी साइन में होता है, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं कि घर बनाना चाहें लेकिन घर आपका ना बन पाए। और अगर राहु और सैटर्न भी अगर वीनस के साथ बैठ जाते हैं, वीनस अगर कंबस्ट है या रेट्रोगेशन में है, तो इसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है कि आप अपनी जमीन के ऊपर घर ना बना पाए। और ऐसी प्लेसमेंट अगर 8th हाउस या 12th हाउस में होती है या 8th हाउस या 12th हाउस के लॉर्ड्स अगर 4th हाउस में होते हैं और अगर 4th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है, रेट्रोगेशन में होता है या किसी रेट्रोगेट प्लैनेट के साथ बैठा होता है या कोई रेट्रोगेट प्लैनेट अगर उसको देख लेता है या राहु या शनि या केतु के साथ उसकी प्लेसमेंट होती है, तब शायद कभी भी आपका घर नहीं बन पाता है। लेकिन फिर भी आपको स्ट्रगल करना है, कोशिश करनी है, कोशिश करना जरूरी है। कोशिश नहीं करेंगे तो जो कुछ होने वाला है वो भी नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि 4th हाउस का लॉर्ड अगर वीक हो जाता है, वीक पोजीशन में होता है, चाहे वो लगन चार्ट में हो, चलित चार्ट में हो, मून चार्ट में हो, तब भी आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। दूसरी बात ये कि 4th हाउस के लॉर्ड को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इसका जेमस्टोन आप पहन सकते हैं। अगर ये आपके लगन के हिसाब से 4th हाउस का लॉर्ड अगर आपके लिए बेनिफिक है तो आप इसका जेमस्टोन पहन सकते हैं, लेकिन 4th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में
नहीं होनी चाहिए। और फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, अच्छी पोजीशन में है, तब आप इसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। लेकिन आपके लगन का ये फ्रेंड होना चाहिए, तभी आप इसका जेमस्टोन पहन सकते हैं। इसके साथ साथ हमें मंगल की प्लेसमेंट को भी देखना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है वो भूमि कारक होता है। और मंगल अगर आपके बर्थ चार्ट में अगर कंबस्ट है या अपने रेट्रोगेशन में है, वीक पोजीशन में है, और अगर राहु शनि केतु के साथ प्लेस्ड है, या राहु शनि केतु अगर मंगल को देख लेते हैं, जैसे मंगल मान लेते हैं कि आपका 4 नंबर साइन में है, मार्स, और मार्स अगर अपने डैबिलिटेशन में है और इसको अगर केतु देखता है या राहु देखता है या शनि देखता है, या राहु शनि केतु की प्लेसमेंट अगर मंगल के साथ होती है, तब भी आपको ऐसा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। लेकिन मून की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो और मून का एस्पेक्ट अगर मंगल के ऊपर पड़ जाता है, तब हो सकता है कि आपके पास अपना घर हो। तो इस तरीके से आप अपने बर्थ चार्ट को देख के समझ सकते हैं कि घर बनाने का योग आपके बर्थ चार्ट में है या नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।